हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 4। हम पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 भी कर चुके हैं, पार्ट 3 भी कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 4 पर आए। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा ए और बी ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। यानी वो क्या कह रहा है, वो एफिशिएंसी बता रहा है। जो ए है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। यानी बी अगर एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है तो ए एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है। वो आगे क्या कह रहा है, और वह बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यानी अब मान लें अगर मैं 30 कुर्सियों का टारगेट दे दूं तो वो क्या कह रहा है, जो ए है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है और बी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। यानी ज़्यादा टाइम कौन लेगा, बी लेगा। ए कम टाइम लेगा 30 कुर्सियां बनाने में, क्योंकि ए तो 10 दिन में बना देगा और बी कितने दिन में बनाएगा, 30 दिन में बनाएगा। ठीक है, तो मतलब ये एक मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, वो कहना क्या चाह रहा है। मगर यहाँ यहाँ क्या दे रखा, और वह बी की तुलना में 60 दिन कम ले रहा। अब हमें ये नहीं मालूम कि 60 दिन कम ले रहा। अब अपनी तरफ से कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30 और 90 ले लिया। यानी ए करता 30 दिन में काम और बी करता है 90 दिन में। माना कि आपका तुक्का कई बार ठीक भी हो सकता है, मगर जरूरी नहीं कि हर बार ही। हमें इसको समझना होगा कि ये आया कहाँ से और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर कई बार आपको डेज दे रखे होते हैं और कई बार आपको एफिशिएंसी दे रखी है। मान लो एफिशिएंसी से हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या लिख देंगे ऊपर, वही एलसीएम लेंगे तीनों का, 3 आ जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया हमारा। अब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना आएगा, 1 डे। अब 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब यहाँ देखो, जो ए है वो बी से कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। यहाँ हमारा क्या, 2 डेज कम आ रहा है भाई, 2 दिन कम ले रहा। मगर यहाँ कितना है, यहाँ दे रखा 60 दिन। यानी ये 60 दिन दे रखा जो रियल वैल्यू है, और हमारी जो हमने फेक वैल्यू मानी हुई है वो कितना आ रहा है, 2 डेज आ रहा है, जो हमने अपनी तरफ से मान कर रहा है। तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। हम ये देखेंगे जो हमने मान रखा वो कितने गुना कम है और जो इनका है वो कितने गुना ज़्यादा है। यानी हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 30 गुना। यानी हर चीज़ 30 गुना है। यानी अब डे है, यानी मैं इसको 1:3 के बराबर आ गई है। तो अब मैं 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी क्या आ गया हमारा, ए करता है 30 दिन में काम और बी करता है 90 दिन में काम, और दोनों की टोटल वर्क कितना हो गया, 90 हो गए। एफिशिएंसी आप चेक करना, 90 को 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3, और 90 को 90 से डिवाइड करूंगा 1 एफिशिएंसी आएगी। यानी अब आप यहाँ चेक करो, हमारी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर भी, और जो हमने जो मानी थी जो हमें बता रखी है वो यहाँ पर भी सेम ही रही है। ये नहीं हुआ कि हमने मतलब एफिशिएंसी चेंज होगी, क्योंकि ये दे रखा है, ये 3 गुना दे रखा है जो हमने माना था, इसलिए हमारा गलत नहीं हो सकता, ये 3 गुना दे रखा। तो हमसे पूछा क्या हुआ है, अगर वे दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में कर सकते हैं। आप देखो, हमें दिन भी मालूम है, एक दिन में मतलब ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता और बी 90 दिन में कंप्लीट कर सकता। हमारे पास एफिशिएंसी भी आ गई, हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया। तो अब हमें करना क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 + 1, यानी 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 45/2 आ गया आंसर। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 22 से 1/2 डेज, यही आंसर हमारा। यानी 3 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस की खास ज़रूरत है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना 4-5 बार, जब भी आपको ये समझ में आएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, मगर आपको कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरी समझाने की। एक काम करने में, मान लो कोई एक काम है, एक काम करने में बी को
यानी बी है, बी अकेला, बी को ए और सी के एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यानी कह रहा है, मान लीजिए बी है और ये ए और सी, यानी अगर ए और सी काम करें, मान लें ए और सी 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो बी कितने दिन में काम कर रहा? 30 दिन में काम कर रहा है वो कंप्लीट। तो ये हम क्या कर देंगे, ये मतलब इसके एक स्टेटमेंट बना देंगे, यानी 3b इक्वल ए प्लस सी। ठीक है, हमारी ये स्टेटमेंट कह रही है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा, और सी को, जो सी है, सी को ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी जो सी है हमारा, ए और बी, मान लो अगर ए और बी एक दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कोई काम निपटा रहे हैं, कोई दीवार बना रहे हैं एक दिन में, तो सी उसी दीवार को, उसी सेम दीवार को 2 दिन में कंप्लीट करेगा। यानी क्या होगा, 2c इक्वल ए प्लस बी। हमारी स्टेटमेंट आ गई। और वो क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हो क्वेश्चन, 2 गुना समय लगता। यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर अगर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला ए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। दूसरी क्या आई, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये दे रखा हमारे, ये 10 डेज दे रखा, 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, पहले हम ए प्लस सी की वैल्यू धर देंगे। ए प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, बी प्लस 3b इक्वल 10 डेज। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 4b इक्वल 10 डेज। अब ध्यान रखना, अब यहाँ सबसे बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लो अगर आप b की वैल्यू निकालोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ सीधा कर देंगे b इक्वल 10/4, जो आपका आंसर गलत होगा। ये क्या कह रहा है, ये इसको समझे आप, ये थोड़ा यहाँ यहीं जो गलती होगी बच्चों के से वो यहीं होगी, और कहीं गलती नहीं होगी। मान लो अगर 4 बॉयज मिलकर एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो अगर एक बॉय फिर उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। क्यों, अगर 4 बंदे मिलकर एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर अकेला बंदा काम करेगा उस काम को, तो ज़्यादा ही काम करेगा, मतलब ज़्यादा दिन लगाएगा उस काम को करने में। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि डिवाइड। इस बात को ध्यान से रखेंगे। ठीक है, ये हमारी आ गई बी की वैल्यू। अब हम इसी तरह सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसी स्टेटमेंट में, जो ये वाली है, इसी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 10 वाली में हम a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस बी की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस c इक्वल 10। ठीक है, 3c इक्वल आ गया 10, यानी c कितने दिन में काम कर देता है, उसको 30 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देता। ठीक है फ्रेंड, इतना आ गया आपको समझ में। ये c की वैल्यू आ गई, यानी c 30 दिन में करता है। जो दूसरी बच्चे आप सबसे बड़ी गलती जो करेंगे यहाँ, वो क्या करेंगे, अब आपके पास b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो बच्चे क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 10 है, इस वाली इक्वेशन में b और c की वैल्यू पुट कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे कि a उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ऐसा नहीं करना। हमें करना क्या है, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, यानी b उस काम को 40 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है, c उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। अभी हम अपना वही पुराना मेथड a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, और अकेला b उसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता, और अकेला c उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता। वही हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 120, ये 12 पर गया, ये 3 पर, ये 4 पर। ठीक है, ये हमारी आ गई एफिशिएंसी, यानी ABC एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, मान लो 12 कुर्सियाँ बना रहे हैं,
खाली बी कितनी कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी बना रहा है। सी कितनी कुर्सी बना रहा है, 4 कुर्सी बना रहा है। जब हमें मालूम है सी की एफिशिएंसी मालूम है, हमें बी की एफिशिएंसी मालूम है, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मान लो बी और सी की मिलाकर कितनी होगी, 7 होगी। 12 माइनस 7 यानी कितना बचा, 5। 5 किसकी एफिशिएंसी होगी, ए की, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 120 काम करवाने हैं हमें उससे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी वाला। जैसे आप देख रहे होंगे कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी हमें बता रखा है कि कमल का बता रखा है कि वो एक काम को 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक है। मान लो अगर ये कमल है, ये बिमल है, मान लो ये क्या कह रहा, बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक है। मान लो अगर कमल 100 काम करता, बिमल कितना कर देगा, 150 काम कर देगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा वैल्यू छोटी कर ले, यानी ये 2 ये 3। ठीक है, ये आगे हमारी एफिशिएंसी आई है। एफिशिएंसी बोलो तो आपको वही, ये के, ये बिमल, बी से बिमल, ये कमल की एफिशिएंसी 2 है, तो बिमल एक दिन में 3 काम कर देगा, ये हमारे पास एफिशिएंसी है। अब हमें बता रहा कि कमल जो है एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। कमल एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितने काम कर देगा, 30 काम कर देगा। यहाँ आ गया ये हमारा टोटल वर्क आया, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, अब ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछा क्या, उस काम को बिमल को करने में कितने दिन लगेंगे। जो बिमल है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 30 काम को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में, 10 डेज आंसर। ठीक है, 3 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस मेन आपको फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए। है फ्रैक्शन हमारी, इसको पढ़ना सीख लो तो आपको हर क्वेश्चन इजी लगने लगा। ये क्या कह रहा है, बी किसी काम को, जो बी है किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 टाइम में, यानी 1/6 समय में ए उसका आधा काम करता है। अब अगर आप नॉर्मली वे में सोचोगे तो आपको एक कंफ्यूज कर देगी ये स्टेटमेंट, तो हमें नॉर्मली में नहीं समझना। तो हमें क्या समझना है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी 6 हमें दे रखा टाइम। ये हमने मतलब ये रियल टाइम नहीं है, मगर हम अपनी तरफ से मान लेंगे। मान लो हम मैं लेट कर रहा हूँ, जो बी है 6 दिन में कोई काम कंप्लीट कर लेता, 6 दिन में उसकी कैपेसिटी है। मगर जो बी है, जो ए है, वो क्या करता है 1/6 टाइम, यानी 6 का 1/6 टाइम कितना आया, 1 दिन में है। यानी जो बी के छठे में हिस्से में वो ए आधा काम करता है, यानी ए अगर एक दिन में आधा काम करता है, हाफ डे में अगर आधा काम करता है, ये क्या है, डेज है, ये क्या वर्क है। ठीक है, अगर ए एक दिन में आधा काम करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में वो पूरा कंप्लीट काम कर लेगा, 2 दिन में पूरा कंप्लीट काम कर लेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। ये ए है, ये बी है, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा था, 2 दिन में। ए बी और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा था, 6 दिन में। टोटल वर्क आ गया 6, कितना 3 पर, ये 1 पर, यानी ये हमारी आगे एफिशिएंसी हमने निकाल ली इन दोनों की। सबसे इंपॉर्टेंट बस यही था निकालना, बाकी तो अब आगे इजी है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, मान लो ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 + 1 यानी 4 काम कर रहे हैं। 4 मान लो अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं, तो 10 दिन में वे कितनी कुर्सियां बना लेंगे, 40। अब हमसे पूछा क्या, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। मान लो अगर वे टोटल 4 कुर्सियां बनानी है और बी एक दिन में, ये रहा बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 40 कुर्सियां कितने दिन में बना, 40 डे में, 40 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, इजी था ये।
कोई खास मुश्किल नहीं था, मेन था स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए आपको, स्टेटमेंट फ्रैक्शन को पढ़ना सीखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन है इसमें रेशो मिक्स कर दी गई है। जो रेशो का क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स कर दिया गया है। वो क्या कह रहा है, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए ए बी की तुलना में दो गुना समय लगता है। जो ए है बी की तुलना में डबल समय लगता है। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा, और ए की बात ही करा, सी की तुलना में 3 गुना समय लेता, यानी जो ए है वो सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। मान लें अगर सी 1 दिन ले रहा है तो ए कितने दिन लेगा, 3 दिन लेगा। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, ये समय की बात कर रहा है, समय लेता है, तो इसलिए हमने ये समय है ये। तो हम हमारे पास ये क्या आई है, ए रेशो बी 2:1 है, ए रेशो सी 3:1 है। देखो इसके 2 मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, मतलब रेशो को अगर इक्वलाइज करने के। ए रेशो बी रेशो सी को सबसे सिंपल जो मैं यूज करता हूँ वो क्या है, दोनों में कॉमन देखो ए और सी, यहाँ ए और बी है तो यानी कॉमन कौन है, ए, यानी हम ए को मतलब इक्वल कर लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँ, 6 बना लूंगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसको 6 बनाऊंगा तो यहाँ पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ 6 बनाऊंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए कितना होगा, 3 2 जा 6, सॉरी 6 हो गया। देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। बी कितना हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो जाएगा। सी कितना है, सी को 1 से मल्टीप्लाई, सी कितना 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो गया। तो ये हमारी आ गई रेशो। ठीक है, ये हमारा समय आया है, यानी ए अगर किसी काम को 6 दिन में करता है तो बी उसी काम को 3 दिन में और सी उसी काम को 2 दिन में कर लेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जैसे हम हर बार निकालते हैं। ए बी सी, एक दिन में 6 दिन में काम कर देता, बी उसी काम को 3 दिन में, सी उसी काम को 2 दिन में। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एफिशिएंसी कितने, ए क्या आई 1, वो एक दिन में 1 काम करता, बी एक दिन में 2 काम करता, सी एक दिन में 3 काम करता। वो क्या कह रहा है, अगर तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 + 2 + 3, यानी 6 काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और वे एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और एक ही दिन काम करवाना है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 काम हो गए। अब उन्होंने पूछा क्या, अब अकेला ए से काम करवाना, उन्हें ए से अकेला काम करवाना, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है ए, तो हम 6 को 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना का 6 डेज। 3 इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं आपको पहचान करने सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन इजी है मगर आप गलती कहाँ करते हैं कुछ बच्चे। यहाँ क्या कह रखा है, ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। यहाँ एफिशिएंसी नहीं बता रखी है हमें, कुछ बच्चे इसको एफिशिएंसी मान लेते हैं और एकदम क्वेश्चन करते हैं और उनका आंसर गलत आता है। तो हम क्या कह रखा है यहाँ, मान लो ए है, कोई काम है, कोई छोटा या मोटा कुछ भी काम है, अगर ए उस काम को 2 दिन में करता तो बी उसी काम को कितने दिन में कर देता, 3 दिन में। दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे, 6 आ गया। ये कह नहीं रहा कि कंप्लीट, पूरा काम नहीं कह रहा, मान लो कुछ काम है, सेम काम है, उसी काम को वो 2 दिन में कर देता है ए और बी उसी काम को 3 दिन में। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए की हो जाएगी 3, बी की हो जाएगी 2 एफिशिएंसी। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमें बोला क्या गया है, यदि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए की एफिशिएंसी क्या है, वो एक दिन में 3 काम कर रहा है ए, तो 8 दिन में कितने काम करता है, 8 3 जा 24। और बी, अब वो कह रहा अब बी से हमें काम करवाने हैं, बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी टोटल
वर्क हो गया हमारे पास, 24 काम करवाने हैं हमें, यानी 24 कुर्सियाँ बनवानी है। तो बी एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना रहा है, तो 24 कुर्सियाँ कितने दिन में बना देगा? 12 दिन में, 12 डेज में, ईजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों की जल्दी से समझ में नहीं आता। ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वरना मैं इंग्लिश में भी मैं इसको ऊपर लिख देता, मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा हुआ। क्वेश्चन वैसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा। एक किसी कार्य को, जो ए है, किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता, 60 दिन में उसको कंप्लीट कर सकता। वह 15 दिन तक कार्य करता, जो ए है 15 दिन तक कार्य करता, और बी अकेले ने शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए ए है, वो 60 दिन में कोई काम पूरा कर देता, यानी कितने दिन में कर देता? एक 60 दिन में कंप्लीट कर देता। ए ने वो काम किया 15 दिन, कितने काम किया? 15 दिन काम किया। ठीक है, अगर बचा हुआ काम अगर ए ही करता तो कितने दिन में करता? 45 दिन में कर देता, क्योंकि 60 दिन में तो पूरा कर देता, और उसने यहाँ तक काम 15 दिन में किया, तो बचा हुआ काम जाहिर सी बात है 15 दिन में ही करता। और वो क्या कह रहा, वो चला जाता, ए गया 15 दिन कार्य कर कर, और फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब बी आ गया इसकी जगह ना, बी ने यही काम कितने दिन में कर दिया? 30 दिन में। अब हमारे पास सेम लिमिट दे रखी है, सेम काम है, और बता रखी है ए इस इतने ही काम को 45 दिन में करता, बी इतने ही काम को 30 दिन में करता। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए 45 दिन में, बी 30 दिन में, एफिशिएंसी आ गई 90। ये 3 पर, ये 2 पर। ए एक दिन में 2 काम कर रहा, तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा? 3 काम कर रहा। हमारी ये आ गई एफिशिएंसी। हम इसको टोटल वर्क नहीं मान सकते, क्योंकि ये देखो हमने जो ये है 45 और 30 है, वो पूरा रोड, मान लीजिए रोड है ये पूरा का पूरा, ये रोड यहाँ तक की बनाया है। मान लो 10 किलोमीटर का, तो इन्होंने सिर्फ 7.5 किलोमीटर का ही रोड बनाया है, बाकी का 2.5 किलोमीटर का रोड नहीं बनाया था। मगर हमें क्या है, पूरा काम की मतलब पूरा काम की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई ये एफिशिएंसी आ गई है हमारी, 2 और 3 एफिशिएंसी है, तो हम क्या करेंगे, अब टोटल वर्क निकालेंगे। हमारे बता रखा है कि ए 60 दिन में कंप्लीट कर देता है। एक दिन में कितना काम कर रहा? 2 काम कर रहा है। 60 दिन में कितने काम कर देगा? 120 काम कर देगा। और बी है, बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, और 120 काम करवाने उससे कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। मगर हमें यहाँ पूछा क्या हुआ है, दोनों को मिलकर। अब ये चाहे बी से पूछ ले, चाहे दोनों को मिलकर, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, और 120 काम कितने दिन में कर लेंगे 5 की रफ्तार से? 24 दिन में। 24 इज आवर राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चे भूल जाते हैं बार बार। बस इसको ये रोड का एग्जाम्पल समझ कर ही करना इसको, तो ज़्यादा याद रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका एडवांस है। तो ये क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर देते, कंप्लीट कर देते। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, फिर उन्होंने, और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। 20 दिन मतलब ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया, फिर बी ने फिर आगे करना बंद कर दिया, या बीमार पड़ गया, वो बाहर चला गया, बी ने काम छोड़ दिया। फिर शेष कार्य किसने किया? ए ने किया। ए ने उसी काम को अकेले कितने दिन में किया? 20 दिन में पूरा किया। अब वो पूछ रहा, अगर वो 20 दिन में जो बचा हुआ काम किया है, उसके बाद अगर ए को अगर पूरा काम करना पड़ता तो कितने दिन में पूरा कर देता? देखो हम वही रोड वाला एग्जाम्पल मानकर चलते हैं, उससे आपको इजी पड़ेगा। ये ए और बी है, ए प्लस बी, अगर इस पूरे रोड को अगर बनाते तो 30 दिन में इस रोड को कंप्लीट कर देते। ठीक है, वो क्या कह रहा, उन्होंने 20 दिन कार्य किया, यानी ए और बी ने, ए प्लस बी ने यहाँ 20 दिन कार्य किया। ये जो ये रोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक
उन्होंने 20 दिन में कंप्लीट किया। बाकी अब बी छोड़कर चला जाता। अब बचा ए। अगर मान लो अगर यही काम जो बचा हुआ काम है, जो ये काम है ये, और ए और बी मिलकर करते तो कितने दिन में कर लेते? 10 दिन में। ठीक है, मगर यहां बी तो छोड़कर चला गया, ए ने ये शेष कार्य कितने दिन में किया है? 20 दिन में। ये दे रखा हमारे 20 दिन दे रखा, 20 दिन में पूरा किया। देखो हम जब भी एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमारा वर्क सेम होना चाहिए। हम ए बी का 10 दिन में किया, इसने इतना ही रोड बनाया सेम, ए और सिर्फ ए ने अकेले ने यही रोड इतना ही 20 दिन में बनाया, तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी ने 10 दिन में रोड बना दिया, अकेले ए ने उतना ही रोड 20 दिन में बनाया, और दोनों अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 20 आ गया, ये 2 आ गया, एफिशिएंसी ए बी की, और ए की आ गई 1। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा? एक काम कर रहा। ए बी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे? 2 कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एक काम ए कर रहा तो बी भी एक ही काम कर रहा, जब भी तो 2 आया है। ठीक है, अब हमें पता लग गया। अब ये किसी का भी पूछ ले, चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मान लो अगर इन्होंने ए का पूछा है तो हम क्या करेंगे? ए बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? ए बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर देते हैं। ठीक है, और ए बी की यहाँ एफिशिएंसी कितनी है? ए बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। 2 काम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे? 60 काम कर देंगे। अब इन्होंने पूछा ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? अगर ए एक दिन में एक काम करता तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में।